दोस्तों कई बार ऐसा होता है दो कपल के बीच कोई तीसरा आ टपकता है। मतलब कि वो कोई भी हो सकता है, वो कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। और उस टाइम क्या होता है ना, पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगता है, हमेशा एक शक बना रहता है। मान लो आपकी लाइफ में ऐसा अगर हुआ है तो आपको हमेशा मन में एक शक बना रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, आपको हमेशा मन में ये उतावलापन रहेगा क्या अभी पार्टनर उसके साथ तो नहीं बात कर रहा है, या फिर वो कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, या फिर उन दोनों में पता नहीं कैसा रिश्ता है, दोनों फिजिकल तो नहीं हुए। इस तरह का बहुत से थॉट्स आपके दिमाग में चलता रहता है, जिस वजह से आपका लाइफ और आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करने लगता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो पूरा वॉच कर लीजिए, जो भी मैं कह रही हूँ ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपका ये वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और ये जो थर्ड पर्सन का पंगा है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णा श्री चैनल में न्यू हो और ऐसे ही लव टिप्स के साइकोलॉजिकल वीडियोस डेली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और से बात नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ पहले समझ लो, क्योंकि किसी किसी को ऐसा प्रॉब्लम रहता है, वो समझते हैं कि अगर पार्टनर मुझे प्यार करते हैं तो वो किसी से बात तक नहीं कर सकता, या फिर वो किसी की तरफ देख तक नहीं सकता। तो ये चीज़ से पहले बाहर निकल लो कि ये आपका सिर्फ ख्याली पुलाव है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप खुद के बारे में सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर है तो आप किसी भी मेल से या फिर फीमेल से बात ही नहीं करोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एज ए फ्रेंड भी आप बात कर सकते हो, एज ए रिलेटिव भी आप बात कर सकते हो, नॉर्मल भी आप बात कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ आपका चक्कर चलना ज़रूरी है। सेम वे में पार्टनर के बारे में भी आपको पहले ये समझ लेना चाहिए कि वो आपका पार्टनर है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी से बात तक नहीं कर सकता, ठीक है। ये लड़का लड़की दोनों के लिए समान कारगर वीडियो है, तो दोनों ही ध्यान से सुन लो। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि हाँ ठीक है, बात तो कर सकता है, लेकिन कोई ऐसा आ गया आप दोनों के बीच में जिसके साथ आपका पार्टनर कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा है, जिसके साथ वो कुछ ज़्यादा ही चैटिंग कर रहा है, फिर जिसके साथ वो कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा है, ज़्यादा ही घुल मिल रहा है, ज़्यादा बात कर रहा है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस फील हो रहा है, इरिटेशन फील हो रहा है, और आप अगर उस व्यक्ति के बारे में कुछ बोलने जा रहे हो तो पार्टनर उस चीज़ को मान भी नहीं रहे, सुन भी नहीं रहे। अगर ये वाला सिचुएशन हो रहा है तो ही ये वीडियो पूरा आप अभी से वॉच कर लो। देखो दोस्तों, अगर वो अभी किसी से बात कर रहा है तो नेचुरली वो इंसान अभी उसके पसंद के लिस्ट में है, लाइकिंग के लिस्ट में है। मतलब वो इंसान जो आपके पार्टनर के साथ बात कर रहे हैं, आपके पार्टनर उसको पसंद कर रहा है तभी उसके साथ बात कर रहा है। इस चीज़ को आप झुठला नहीं सकते। देखो दोस्तों, कुछ कुछ सच ऐसा होता है, जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही आपके लाइफ में शांति है। आप अगर भ्रम में जीना चाहते हो कि नहीं उसको पसंद नहीं, वो ऐसे ही बात कर रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा तो वो बात ही क्यों करेगा? ज़्यादा बात करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो अगर वो किसी और से ज़्यादा बात कर रहा है तो डेफिनेटली वो उसको पसंद कर रहा है, वो किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है। अब आप अगर उस थर्ड पर्सन के बारे में आपके पार्टनर को उल्टा पुल्टा बोलोगे तो डेफिनेटली पार्टनर के साथ आपका क्लश होगा, झगड़ा होगा, क्योंकि वो उसको पसंद कर रहा है, ठीक है, और आप उसके पसंद के बारे में जाके उल्टा सीधा बोल रहे हो। आप खुद सोचो, आपकी जो जो पसंद के लिस्ट में है वो कोई भी हो सकता है, आपके मम्मी हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके भाई बहन, आपका कोई भी हो सकता है। अगर उस पर्सन के बारे में आपके पार्टनर आके उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली देते हैं, उसके बारे में बहुत ही गंदा शब्द प्रयोग करते हैं, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। क्या उसकी बात सुन के आपका वो पसंद का पर्सन नापसंद के पर्सन में बदल जाएगा? ऐसा भी नहीं होगा। तो क्या होगा? आपको आपके पार्टनर के ऊपर ही इरिटेशन होगा। तो वही चीज़ तो आप कर रहे हो ना, उसके पसंद के पर्सन के बारे में उल्टा सीधा बोल के आप क्या कर रहे हो? आप पार्टनर के मन को इरिटेशन से भर दे रहे हो। पार्टनर आपसे इरिटेट होंगे, ना कि उस पर्सन से। आपके बातों से वो उस पर्सन से इरिटेट नहीं होंगे, वो आपसे इरिटेट होंगे, क्योंकि आप उसके पसंद के इंसान के बारे में गंदे गंदे चीज़ें बोल रहे हो या फिर उल्टा पुल्टा चीज़ें बोल रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है ये है दोस्तों, आपको
किसी भी थर्ड पर्सन को लेके, जिसको लेके आपके मन में शक है या फिर जिसको लेके आपको इरिटेशन हो रहा है, उसको लेके कोई भी बात आपके पार्टनर के साथ नहीं करना है। नेचुरली वो उसको पसंद कर रहा है और आप उसको ना पसंद कर रहे हो, तो दोनों में हेल एंड हेवन की डिफरेंस है। आप उस पर्सन को जिस नज़र से देख रहे हो, आपके मन में बहुत ज़्यादा घृणा आ रहा है, आपके मन में बहुत ज़्यादा नफरत आ रहा है, ठीक है, लेकिन पार्टनर के मन में वैसा नहीं आ रहा है, तो पार्टनर के साथ तो इस बारे में बात करना ही बेकार, उसके साथ तो आप इस टॉपिक पे बात करो ही नहीं, ठीक है। ये आपका पहला काम है जो कि आप लोग गलती करते हो। आप जाके भर भर के उस पर्सन के बारे में गलत बोलते हो, उस पर्सन को गाली गलौज करते हो, श्राप देते हो, और इससे आपको क्या लगता है पार्टनर को प्यार करेंगे? उल्टा चीज़ होगा। इसलिए इमीडिएटली ये काम करना आप बंद कर दो। अब दूसरे काम में आ जाते हैं कि आपको करना क्या है। आपको खुद से उसके साथ बात करना कम कर देना है, ठीक है। मतलब कि आपका सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तभी पार्टनर का आपसे ऊब आ गया है। जब आपसे ऊब आ जाएगा तभी वो थर्ड पर्सन से बात करने के लिए सोचेंगे। अगर आपके साथ उसको बात करने में इंटरेस्ट आएगा, आपके साथ उसको बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो आपको छोड़ के दूसरे के साथ बात करेंगे ही क्यों? नॉर्मली सोचो ना, वो तो करेंगे नहीं, वो खुद चाहेंगे आपके साथ 24 घंटा बात करना। लेकिन आपके बिहेवियर से, कुछ भी आप करते हो, इस वजह से पार्टनर को ऊब आ गया है आपके ऊपर, जिस वजह से वो आपसे बात कम करके किसी थर्ड पर्सन से बात ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊब आने का और भी कारण हो सकता है। मान लो आप हर बात पे उसके ऊपर चिल्लाते हो, हर बात पे आप उसके ऊपर शक करते हो, या फिर हर बात पे आप उसके साथ चिक चिक करते हो, आप उसको गाली गलौज करते हो, आप उसको अपमान करते हो, आप उसके हर फैसले को गलत बताते हो। इस तरह का भी अगर आप करोगे, उसको इरिटेट करोगे, तो भी पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, और डेफिनेटली तब वो थर्ड पर्सन किसी से बात करना चाहेंगे जिसके साथ बात करके उसको सुकून मिले। क्योंकि दोस्तों हम बात इसीलिए ही करते हैं ताकि हमें सुकून मिले, कोई भी स्ट्रेस लेने के लिए बात नहीं करते हैं। वैसे तो हम सुबह से लेकर शाम तक हमेशा वैसा ही काम करने की कोशिश करते हैं जिससे हमको सुकून मिले। जानबूझ के कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारेंगे कि चलो देखते हैं कुल्हाड़ी मार के कैसा मजा आता है, या फिर कोई अपने हाथ जाके आग में थोड़ी देगा कि चलो देखते हैं आज थोड़ा जल के कैसा मजा आता है। नहीं ना, सुबह से लेके शाम तक आप या कोई भी इंसान आप ले लो, हर एक इंसान ऐसा काम करते हैं उसको मजा आए, जिससे उसको सुकून मिले। और आप क्या कर रहे हो, पार्टनर के साथ ऐसा कुछ बिहेवियर या फिर एक्टिविटीज़ कर रहे हो जिससे पार्टनर को मज़ा नहीं आ रहा है, उसको सज़ा लग रहा है। मतलब आपसे बात करना मतलब सज़ा, आप उसको स्ट्रेस दे रहे हो, आप उसको दुखी कर रहे हो, आप उसको रुला रहे हो, आप उसको अपमान कर रहे हो, तो पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। तो आपको क्या करना है, उसको मज़ा देना है, उसका डोपामिन लेवल बढ़ाओ, उसके साथ ऐसे बात करो जैसे लाइफ कितना मज़ेदार चीज़ है, उसको लाइफ को एंजॉय करना सिखाओ। आपके पास आके वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, तो फिर वो आपसे क्यों बात करेंगे? थोड़ा सा समझो। और भी एक चीज़ होता है, जब आप हमेशा उसके साथ चिपके रहते हो, मतलब उसको सांस तक लेने का जगह नहीं देते हो, आप हमेशा उसके साथ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाए कि नहीं, 24 घंटे लगे पड़े रहोगे, तो भी वो आपसे उब जाएंगे। तो आपको ये दो काम तो बिल्कुल नहीं करना है। एक तो 24 घंटे उसके पीछे नहीं पड़े रहना है, और दूसरा है दोस्तों, आपको उसको इरिटेट नहीं करना है, उसको दुखी नहीं करना है, उसको स्ट्रेस नहीं देना है, उसको गुस्सा नहीं दिलाना है, ठीक है। ये दो काम आपको करना है। और अगर आप ये सब कर चुके हो, मतलब ऐसा ही करते हो, आपका नेचर ही ऐसा है, तो आपको इमीडिएट उसके साथ बातें करना कम करना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे मैं कम करूंगी या फिर मैं कम करूंगा, तब तो वो थर्ड पर्सन के साथ और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो दोनों तो फिर प्यार में पड़ जाएंगे। मैं अगर हट ही गई, नहीं, आप गलत समझ रहे हो। आप अगर हट गए तो पार्टनर का नज़र फिर आपके ऊपर आएगा, फिर पार्टनर को आपका कमी महसूस होगा। क्योंकि दोस्तों आप अगर इस तरह से कबाब में हड्डी बन के बीच में कूदोगे, बार बार जाके उसके पसंद के पर्सन के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे, ज़बरदस्ती आप उसको अपनाना चाहोगे, उसको आप धमकी दोगे, थ्रेटिंग करोगे कि तुम क्यों उससे बात कर रहे हो, तुम मेरे से ही बात करो, क्यों, मेरे में क्या कमी है, तुम कमीना हो, तुम कैरेक्टरलेस हो, इस तरह से करोगे, तो आपको लगता है कि वो आपको प्यार करेंगे? अगर आपको लगता है तो आप करते रहिए, और अगर आपको लग रहा है एकदम बाई हार्ट कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप सही समझ रहे हो, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आपको रुकने की ज़रूरत है। प्यार कभी ज़बरदस्ती का चीज़ नहीं होता है, प्यार छीना झपटी से नहीं मिलता है, प्यार स्वतंत्रता में पनपता है। प्यार का जो भावना है ना, वो ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। आपके मन में प्यार है, इसीलिए आपको लग रहा है कि मैं ज़बरदस्ती करूँगी तो फिर वो भी मुझे प्यार करेगा। लेकिन आप खुद सोचो, आप जिस इंसान से प्यार नहीं करते हो, वो इंसान अगर आपके साथ ज़बरदस्ती करे, कि आपका प्यार उसके ऊपर
बढ़ेगा या फिर आपका इरिटेशन बढ़ेगा। हर चीज़ में खुद को बिठा के देखो, अपने दिल से जानो पढ़ाए दिल का हाल, ठीक है। तो आपका जैसे इरिटेशन बढ़ेगा, अगर कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती करे, बंदूक लगा के बोले तुम्हें मुझसे ही प्यार करना पड़ेगा, तो आपका इरिटेशन बढ़ेगा। इस तरह से अगर पार्टनर आपको पसंद नहीं कर रहा है, पार्टनर आपको प्यार नहीं कर रहा है, उसको ऊब आ रहा है आपसे, उसको इरिटेशन हो रहा है आपसे, और आप ज़बरदस्ती करते जा रहे हो कि मुझसे क्यों नहीं बात करो, करना चाहिए ये वो, तो फिर उसका इरिटेशन बढ़ेगा, प्यार तो कतई नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको अभी स्टॉप होने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है। आप सारी चीज़ों से खुद को थोड़ा सा सेपरेट कर लो, खुद के अंदर थोड़ा सा कंट्रोल लाओ, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि कहाँ पे आपसे क्या गलती हो गया कि आज ये दिन देखना पड़ा कि पार्टनर किसी और से बात कर रहा है, और वो गलती तो आपको आगे चल के कभी नहीं दोहराना है। तो ये चीज़ तो आप बैठ के समझो, अभी खुद पे एनालिसिस करो, और आप पार्टनर की तरफ में जो जो एफर्ट कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, उसको मैसेज करना, कॉल करना, उसको गाली देना, या फिर उसके पसंद के पर्सन के बारे में उल्टा सीधा बोलना, या फिर उसके ऊपर ज़बरदस्ती करना, जो भी चीज़ कर रहे हो ये सारी चीज़ें बंद कर दो, ठीक है। तब जाके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि नहीं, मेरा पार्टनर तो बिल्कुल मेरे पीछे नहीं पड़ रहा है, मुझे इरिटेशन नहीं कर रहा है, शायद मैं ही गलत कर रहा हूँ, शायद मैं ही गलत कर रहा हूँ उसको धोखा देके, या फिर शायद मैं ही गलत कर रहा हूँ उसके दिल को दुख देके, ठीक है। ये चीज़ जब तक उसको खुद नहीं रियलाइज़ होगा, तब तक आप चाहे सर पटक पटक के मर जाओ, उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और उसको रियलाइज़ ही तब होगा जब आप रियलाइज़ करवाने का जो प्रयास है ना, इसको बंद करोगे। जितना ज़्यादा प्रयास करोगे उतना ज़्यादा वो आपसे दूर होते जाएंगे, उतना ज़्यादा वो आपसे इरिटेटेड होते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप बंद करो, आप सिर्फ खुद को समझने की कोशिश करो, खुद पे एनालिसिस करो कि कौन सा चीज़ आपसे गलती हो गया जिस वजह से ये सिचुएशन आया है। और फिर जब पार्टनर लौट के आएगा ना, ठीक है, तब आप ये सारी गलती नहीं दोहराना, फिर आपकी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। और दोस्तों, आप दोनों में सच्चा प्यार है तो पार्टनर ज़रूर लौट के आएगा। बस अभी कुछ दिन के लिए शायद हो सकता है आप दोनों में अनबन हुआ है, झगड़ा हुआ है, वो आपको जेलस करना चाहता है, या फिर वो आपसे बहुत ज़्यादा ऊब गया है, इरिटेटेड हो गया है, इसलिए वो किसी और से बात वगैरह कर रहा है। लेकिन आप दोनों में अगर सच्चा प्यार होगा ना, ये छोटी मोटी चीज़ों से आपका रिश्ता नहीं टूट जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भरोसा रखो, थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, थोड़ा सा अपनी जो हरकतें हैं, रिएक्शंस है, एक्शंस है, उसको स्टॉप करो, फिर देखो लाइफ कैसे धीरे धीरे सेट हो जाएगा।